नमस्कार दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की इस सामग्री में आप सभी का स्वागत है। मैं रामदास पी, जवाहर नवोदय विद्यालय पालक्काड। आज हम 10वीं कक्षा के पूरक पाठ्य पुस्तक संजय भाग 2 में सपनों के से दिन नामक जो कहानी है उसका अध्ययन करेंगे। इस कहानी का लेखक हैं श्री गुरदयाल सिंह। श्री गुरदयाल सिंह का जन्म पंजाब के बरनाला जिला में 10 जनवरी 1933 को हुआ था। वे उपन्यास और कहानी लेखक थे। ये पंजाबी भाषा में भी लिखते थे। इनकी कहानियों पर आधारित फिल्में भी बनी हैं। पहले वे स्कूल अध्यापक थे, फिर बाद में यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक बने। इन्हें ज्ञानपीठ, सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार आदि पुरस्कार भी मिले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री गुरदयाल सिंह का देहांत 16 अगस्त 2016 को हो गया। कहानीकार श्री गुरदयाल सिंह जी की आत्मकथा परक कहानी है सपनों के से दिन। इसमें वे अपने ही बचपन की यादें पाठक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उन दिनों लेखक के साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी, कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। लेखक के साथियों में से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। स्कूल को वे एक प्रकार से जेल समझते थे। बच्चे खेल कूद कर कई जगह चोट खाकर लहू बहाते हुए घर जाते तो सभी की माँ बाप उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के तो बाप बड़े गुस्सैल होते थे। पीटने लगते तो ये ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। इतनी बुरी पिटाई होने पर भी अगले दिन फिर खेलने चले जाते। लेखक के गांव के बहुत सारे साथी स्कूल जाते ही न थे और न ही माँ बाप उन्हें जबरदस्ती स्कूल भेजते। किसी अध्यापक से बात होती तो वे कहते, मास्टर जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पड़वा कर दुकान पर बहिया लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में सभी काम सिखा देगा। लेखक अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे चांटे झाड़ उगे थे, उनके नीम के पत्तों जैसी पत्तों की महक आज भी आंख मूंद कर महसूस कर सकते हैं। स्कूल में भी कई तरह के फूल उगाए जाते थे। कभी चंदू चपरासी की आंख बजाकर 1-2 तोड़ लिया करते, परंतु ये याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित होता, परंतु दूसरी ओर नई श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय उदास भी कर देता। छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ ननिहाल चले जाते।
ननिहाल में नानी उन्हें खूब दही, दूध, मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। वहां के तालाब में खूब खेलते। छुट्टियों के पहले का 2-3 सप्ताह तो खेलकूद में मजे से बिताता। फिर पढ़ाई की बातें सताने लगती। हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, लेकिन काम नहीं करता। केवल हिसाब ही हिसाब लगाते रहकर अब जब 20 दिन भी न रहेगा तो सोचेंगे कि 10 क्या 15 सवाल भी एक दिन आराम से कर पाएंगे। लेखक के कुछ साथी ऐसे भी थे जो छुट्टियों के काम करने के बजाय मास्टरों का मार खाना सस्ता सौदा समझते थे। ओमा एक ऐसा ही लेखक का साथी था। ओमा अजीब शक्ल सूरत वाला लड़का था। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग सब अलग था। हांटी जितना बड़ा सिर, उसके टिकने 4 बालिश के शरीर पर ऐसे लगता जैसे बिल्ली के बच्चे का माथे पर तरबूज रखा हो। लड़ाई वो हाथ पांव नहीं सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगता। उसके सिर की ठक्कर का नाम रेल बम्बा रखा था। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था। हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा प्रार्थना के समय सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। मास्टर प्रीतमचंद पीटी कतारों के पीछे खड़े खड़े ये देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा है। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला देता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वो उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी पीटी मास्टर प्रीतमचंद के उलट स्वभाव के थे। उन्हें गुस्सा आने पर जल्दी जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारे गाल पर मार देते तो लेखक के जैसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। लेखक आगे कह रहे हैं कि स्कूल उनके लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे जाए। बच्चे रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छे भी लगने लगते। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे बाएं दाएं करवाते तो हवा में लहराती और फटफड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में दोरंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो वो अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हो। हेडमास्टर साहब किसी अमीर घर के लड़के की पुरानी पुस्तकें
लाकर लेखक को देते। इस तरह मुफ्त में किताबें मिलने की वजह से लेखक कोई 7 साल तक पढ़ाई कर सके, अन्यथा पढ़ाई तीसरी या चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। अंग्रेजी सेना के लिए सैनिकों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से कुछ अफसर अपने साथ नौटंकी वालों को भी लेकर गांव-गांव आते थे। वे रात को खुले मैदान में शामियाना लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। लेखक भी अपने स्काउट की वर्दी में फौजी जवानों से कम नहीं महसूस करते थे। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में कभी हंसते या मुस्कुराते न देखा था। उनका टिकना कद, दुबला पतला परंतु गडीला शरीर, माता के धागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ भयभीत करने वाला हुआ करता। बच्चे मास्टर प्रीतमचंद से डरते ही नहीं, नफरत भी करते थे। कारण उसका मारपीट था। एक दिन मास्टर प्रीतमचंद चौथी श्रेणी के बच्चों को फारसी पढ़ाने आए। उन्होंने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटे में ज़बानी सुनेंगे। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी न सुना पाया। तभी उन्होंने सभी को झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने की सजा दी। जब यह हो रहा था तभी हेडमास्टर शर्मा जी वहां पहुंच गए। वे पीटी प्रीतमचंद की इस बर्बरता को सहन न कर पाए। वे बोले, "What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once." इस घटना के बाद मास्टर प्रीतमचंद कई दिन तक स्कूल नहीं आए। बाद में मालूम हो गया कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए डायरेक्टर के पास भेज दिया है। इसके बाद ये जानते हुए भी कि अब मास्टर प्रीतमचंद फारसी पढ़ाने न आएंगे, फारसी की घंटी बजती तो सबकी छाती धक धक करती, फटने को आती। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में वे अपने कमरे में आराम से रह रहे हैं। उन्हें अपने मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते हैं और उनसे बातें करते रहते हैं। दहकती भूरी आंखों वाला पीटी मास्टर तोतों से मीठी मीठी बातें करते देखकर लेखक और उनके साथियों को बड़ा आश्चर्य होता था।